नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 1 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आर्थिक बदहाली, कर्मचारियों को वेतन व पेंशन के लिए करना होगा इंतजार। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार के लिए समय पर कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन का भुगतान करना चुनौती बन गया है। इस स्थिति को भांपते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने मंत्रियों और CPS अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के वेतन भत्तों को 2 माह के लिए विलंबित करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय करीब 86,599 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिससे आज ये हालात पैदा हुए हैं। राज्य सरकार वर्तमान हालात के लिए केंद्र से उदार वित्तीय मदद न मिलने एवं पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय प्रबंधन को दोषी ठहरा रही है। ऐसे में सरकार को अब वेतन एवं पेंशन देने के लिए अलग से दिन निर्धारित करने पड़ सकते हैं। हालांकि अब तक की सूचना के अनुसार ट्रेजरी की तरफ से कर्मचारियों के वेतन व पेंशनरों की पेंशन के बिल क्लियर हो चुके हैं। फिर भी आगामी दिनों में कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 तारीख और पेंशनरों को पेंशन के लिए 10 तारीख का इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में अब महंगी हो सकती है बिजली, सरकार उठाएगी प्रभावी कदम। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाएगी। इसके लिए आगामी समय में प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ सकती है। हालांकि ये दरें पड़ोसी राज्यों में मिलने वाली बिजली से अधिक नहीं होगी। बिजली बोर्ड को घाटे से उबारने सहित अन्य विषयों पर चर्चा के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिमानी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में उप समिति के सदस्य आयुष मंत्री यादवेंद्र गोम और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानी ने भाग लिया। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड को उपभोक्ता मित्र बनाकर आर्थिक रूप से और सुदृढ़ किया जाएगा। बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें मजबूत करने के प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधनों की बचत के साथ संसाधन सृजन की दिशा में भी कार्य कर रही है और विद्युत का कुशल प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उप समिति ने बोर्ड की जल विद्युत परियोजनाओं सहित विद्युत वितरण संबंधी योजनाओं पर जानकारी ली। बैठक के दौरान बोर्ड से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी है। आर्थिक संकट के बीच CM सुक्खू ने 1 लाख रुपए बढ़ा दी कामगार बोर्ड के चेयरमैन की सैलरी। प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट के बीच बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की 1 लाख रुपए सैलरी बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की सैलरी 30,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दी है। हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन को अब 30,000 की बजाय 1,30,000 रुपये भत्ते और अन्य सुविधाएं अलग से मिलेगी। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। श्रम एवं रोजगार विभाग की प्रधान सचिव प्रियंका वासु ने इस बारे में आदेश जारी की है। पंचायती राज संस्थाओं के 141 पदों के लिए होंगे उपचुनाव, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के अलग अलग 141 पदों के लिए उपचुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। जिन पदों के लिए चुनाव होने उनमें 9 पद ग्राम पंचायत प्रधान, 17 उप प्रधान, 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला परिषद सदस्य तथा 112 पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल है। चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होगी है। जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 सितंबर को होगी तथा 18 सितंबर को सुबह 10 से सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की वापसी के तत्काल बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की जाएगी तथा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे तथा 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
चुनावों के लिए पोलिंग स्टेशन के नाम भी 11 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों की मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही की जाएगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के चुनावों के लिए पूरी ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए संबंधित पंचायत समिति के सभी वार्डों तथा जिला परिषद सदस्यों के उपचुनाव के लिए संबंधित जिला परिषद के वार्डों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बोर्ड अध्यक्ष का वेतन 30,000 से 1,30,000 करने के मुद्दे पर गरमाई सियासत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर वायरल अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि भवन निर्माण और कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के मानदेय में 4 गुना से अधिक बढ़ोतरी कर दी है। जो मानदेय पहले की सरकार में मात्र 30,000 था, उससे अपने मित्रों के लिए मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया है। इसी तरह CPS एडवाइजर, OSD और चेयरमैन को एवडियों की तरह कैबिनेट रैंक बांटे गए हैं। कायदे कानूनों को ताक पर रखकर सुविधाएं दी जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के इन फैसलों के कारण आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति बदहाल हुई है। शराब के ठेकों से 485 करोड़ रुपए का फायदा, प्रदेश में दिवालेपन ने हर्षवर्धन चौहान। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदेश में दिवालेपन है। हमारी सरकार ने बीते 1.5 वर्ष में शराब के ठेकों से 485 करोड़ रुपए का राजस्व जनरेट किया है और मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से रेवेन्यू जनरेट करने को कहा है और फालतू के खर्च बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन दे रही है तथा विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और इसको लेकर कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर का आरोप, CM सुक्खू ने कर्मचारियों की भविष्य निधि को गिरवी रखकर लिया कर्ज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि को गिरवी रखकर कर्ज लिया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के वेतन को 5 तारीख और पेंशनर की पेंशन को 10 तारीख को देने के निर्देश ट्रेजरी को दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे कर्मचारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हर महीने के वित्तीय जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना होता है। हिमाचल में मंकी पॉक्स के संदिग्धों के सैंपल की IGMC NIB पुणे में होगी जांच, निर्देश जारी। हिमाचल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच IGMC शिमला और NIB पुणे में होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने प्रदेश के सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिया है। महकमे ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर शरीर में गिल्टियाँ या फिर तेज बुखार, दर्द समेत अन्य लक्षण हो तो उसे हल्के में ना ले। ऐसे लक्षण देखने पर चिकित्सक को दिखाए। अस्पतालों को संबंधित लक्षण लेकर आने वाले मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने के लिए कहा गया है। नशे के खिलाफ पंचायतों के सहयोग से चलेगा विशेष अभियान, विभाग रूपरेखा तैयार कर देगा रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और BDC सदस्यों को शामिल कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर अभियान की सफलता के बाद इस अभियान को एकीकृत रूप से आरंभ किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों को भी शामिल कर इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की शनिवार को राजभवन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। चंबा चंडीगढ़ रोड पर जारी HRTC बस हुई हादसे का शिकार, 24 यात्री थे सवार। चंबा चंडीगढ़ रोड पर जारी HRTC चंबा डिपो की बस हादसे का शिकार होगी। ये घटना तब हुई जब बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर के कारण बस में सवार यात्रियों के बीच चीखोपुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हादसे की सूचना जैसी चंबा डिपो को मिली तो पठानकोट डिपो से
दूसरी बस की व्यवस्था की गई और ऐसे यात्रियों को उसमें बिठाकर गंतव्य को रवाना किया गया। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से अवकाश वाले दिन से शुरू हो रही है 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 17 सितंबर से ली जाने वाली HPSOS 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाई जाएगी। दोनों ही कक्षों के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 सितंबर से आरंभ होकर 10 सितंबर तक जारी रहेगी। खास बात यह कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 सितंबर यानी रविवार को अवकाश वाले दिन से आरंभ हो रही है। ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं आंतरिक रूप संबंधित अध्ययन केंद्र में केंद्र समन्वय की देखरेख में संचालित करवाई जाएगी। इसके बाद यानी 17 सितंबर से लिखित परीक्षाएं होगी। सितंबर महीने में आयोजित की जाने वाली SOS 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा चूंकि लिखित परीक्षा के लिए 233 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।